मिसाल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। खबर सहारनपुर से है, जहां 11 दिसंबर को जनपद सहारनपुर नगर पंचायत बेहट द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 26 जोड़ों की शादी अब्दुल रहमान अध्यक्ष महोदय नगर पंचायत के समक्ष कराई गई, जिसमें मुख्य अतिथि हाजी फजलुर रहमान माननीय सांसद सहारनपुर में नगर पंचायत बेहट के समस्त सभा सदस्यगण और कर्मचारी उपस्थित रहे। आज न्यूज़ 24 की टीम पहुंची जनपद सहारनपुर, जहां पर आज मुख्यमंत्री द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन चल रहा है नगर पंचायत बेहट की तरफ से। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कितने जोड़ों के निकाह हो रहे हैं और कितने को ये विवाह। आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। मैं मोहम्मद साजिद सलमानी, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस, कैमरामैन दानिश के साथ। अपने मुख्यमंत्री के द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज नगर पंचायत के तहत यहाँ पे कितने जोड़ों को नगर पंचायत की तरफ से विवाह कार्यक्रम में शामिल किया गया? आज के इस प्रोग्राम में नगर पंचायत सरकार के साथ चीज़ें मुहैया कराई जा रही है। इसमें टोटल मिलाकर 51,000 रुपये की धनराशि एक जोड़े का ये थे हमारे साथ MP फजलुर रहमान जी। मैं मोहम्मद साजिद सलमानी, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। बांद्री में मंत्री टूर्नामेंट का हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य स्वागत किया गया, शुभारंभ किया गया। शुभारंभ मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ठाकुर ने फीता काट कर किया। उद्घाटन से पहले पिछले दिनों हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए विपिन रावत सहित सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंत्री प्रतिनिधि ने कहा कि क्षेत्र में विकास के साथ साथ खेलकूद होने से युवाओं को एक नई ऊर्जा मिलती है। टूर्नामेंट का पहला मैच नगर परिषद बांद्री और पत्रकार 11 बांद्री के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पत्रकार 11 ने 12 ओवर में 82 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने नगर परिषद बांद्री टीम 12 ओवर में 70 रन ही बना सकी। जो उद्घाटन मैच हो रहा है इसमें कितनी टीमें खेल रही हैं? यहाँ पे पूरे विधानसभा क्षेत्र में कम 400 के ऊपर टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं और एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जो मंत्री जी कराते हैं और हमारे युवा साथियों के लिए जो प्लेटफॉर्म आपके मंत्री भूपेंद्र भैया ने दिया है, पूरे युवाओं में ज़बरदस्त जोश है और इसके लिए वो पूरे साल मेहनत करते हैं, पूरी साल लगा देते हैं कि हम इसमें अच्छा करें और अच्छा करते भी हैं। बहुत सारे युवा निकल के भी आए हैं। तो मंत्री जी के प्रयास है कि हमारे क्षेत्र के युवा आगे बढ़े, खेल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के लिए उन्होंने यहाँ पे कॉलेज भी दी है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके लिए मंत्री जी ने दी। इसका फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा? फाइनल का डिसीजन हम लोग बाद में करेंगे, देखेंगे कि कहाँ ठीक रहता है, वहाँ पे हम लोग करेंगे।
जहां एक तरफ मेयर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की तिथि पर नगर आयुक्त आज फैसला लेंगे, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम में कंबल खरीदारी के लिए संशय अब खत्म हो चुका है। ठंड के मौसम में इस बार कंबल की खरीदारी की जाएगी। इस बार हर वार्ड में 300 कंबल देने की बात कही गई है। पिछली बार कंबल की क्वालिटी में खराबी थी, जिसको लेकर सभी पार्षद ने विरोध किया था, लेकिन इस बार सभी पार्षद ने बैठक किया और उसमें अच्छी क्वालिटी की कंबल ली। ये देखना है कि ठंड के मौसम में कंबल गरीबों को मिल पाता है या पिछले साल की तरह गर्मी आने के बाद कंबल का वितरण होता है। कंबल खरीद को लेकर क्या प्रक्रिया है अभी तक? हर वार्ड का आपका प्रोसीडिंग एजेंडा आया है कि 300 वार्ड में कंबल दिया जाए। उसमें बात हम लोग पार्षद से हो रही है कि अगली बार कंबल कुछ अच्छे आना चाहिए क्वालिटी का। कब तक खरीदारी हो जाएगी? अब इसमें हम आज से शुरू किए हैं कि योजना की बात होना चाहिए, जनता की हित के बारे में बात होना चाहिए। आज नलसा के द्वारा इस साल का अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भागलपुर के द्वारा आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में आज मीडिया से बात करते हुए अतुल वीर सिंह, सचिव अपर जिला जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर ने कहा कि इसमें कई विषयों को लेकर केस का निपटारा किया गया, चाहे वो आपसी विवाद हो, बिजली की समस्या हो, बैंक की समस्या हो, विवाद की समस्या हो, जमीन की समस्या हो या सारी समस्या का समाधान अच्छी तरीके से बिना किसी परेशानी को विशेष समझाया गया। लघु प्रतिक्रिया के यह निपटारा किया गया। आज राष्ट्रीय लोक अदालत में भागलपुर में 15 अध्यक्ष बनाए गए। साथ ही साथ कहलगांव और नक्शा में भी इसका बेंच लगाया गया था। इस कार्य के लिए पदाधिकारी कर्मचारी लोग लगे हुए थे। यहाँ कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय भागलपुर के परिसर में किया गया। ये 3 या 4 होती है और इसके लिए प्रोग्राम हमारा नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पूरे भारतवर्ष में दिया जाता है। तो इस वर्ष ये 2021 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसका आज यहाँ पे उद्घाटन हमारे माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, जिलाधिकारी महोदय और अन्य लोगों के द्वारा किया गया। इसमें पूरी तैयारी की गई है। जो भी आपसी वाद विवाद है लोगों को सुलह समझौते के द्वारा उसका निष्पादन किया जाता है, जैसे कि बैंक से संबंधित मामले हैं, चेक बाउंस के केसेस हैं, छोटे मोटे फौजदारी के मुकदमे हैं और बिजली के बिल के हैं, पानी है और बहुत तरह के जो भी मुकदमे हैं उनको यहाँ पे कोशिश की जाती है कि बिना किसी लंबी प्रक्रिया के या जो वर्षों से मुकदमे चल रहे हैं उनसे बातचीत के द्वारा हम इसको सुलझा सकें। तो यहाँ किसी पार्टी को फोर्स नहीं किया जाता है और ना यहाँ कोई पैसा लगता है। तो जो भी पार्टी आती है वो स्वेच्छा से एक अपना प्रस्ताव रखते हैं, तो उस पर वो लोग राजी होते हैं दोनों पक्ष का, जिसके पश्चात उस पर फैसला दिया जाता है, अवार्ड बनता है और दस्तखत करने के बाद हमारे मेंबर जो है दूसरे मेंबर बीच में तो उनको देते हैं, तो वो फिर उनका केस एक खत्म हो जाता है और इसकी कोई अपील सामान्य तरीके से नहीं। कितने डेस्क बनाए गए हैं? आज हमारे यहाँ 15 डेस्क बनाई गई है, जिसमें हमारे सभी पैनल एडवोकेट्स लगे हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स लगे हैं और उसके साथ साथ और तमाम जो कर्मचारी हैं सभी लोग लगे हैं और इस कार्य को संपन्न करते हैं। सर, आज लगभग कितने मामलों का निष्पादन? देखिए, हमने प्रयास बहुत किया है और ये अभी हम अपडेट आपको नहीं दे पाएंगे। हमारी 2 रिपोर्ट जाती है, एक अभी अब 1:30 से 2 के बीच में और फाइनल रिपोर्ट आपको शाम में 5 बजे के बाद मिलेगी, क्योंकि कहलगांव नगोछिया में भी हमारा मंडल में भी लोक अदालत आज राष्ट्रीय चल रहा है। तो सारे का एक साथ कंपाइल करने के बाद हम इसको फिर पटना बालसा हम इसको भेजते हैं। तो अंतिम उम्मीद है कि हम अच्छी संख्या में निष्पादन करेंगे। हम लोग को थोड़ा सा डर था ये कि अभी क्योंकि पंचायत चुनाव चल रहा है, कल इलेक्शन भी जैसा पता चला है, तो उम्मीद है कि वादकारी हो सकता है उतनी संख्या में ना आ पाए जितनी हम अपेक्षा कर रहे हैं। फिर भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और अच्छी खासी संख्या में निष्पादन होगा और बैंक के मामले समाप्त होंगे, पैसे की रिकवरी भी अच्छी होगी। मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार बड़नगर एसडीएम निधि सिंह ने 2 दिन पहले रोको टोको अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत एसडीएम ने चालानी कार्रवाई के भी निर्देश दिए थे, लेकिन धरातल पर एसडीएम के आदेश वो एसडीएम के नियम हवा हवाई साबित हो गए हैं।
बता दें कि जब हमारे द्वारा बड़नगर बाजार और शासकीय कार्यालय पर जाकर देखा गया तो कोई भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसे में अब देखना ये होगा कि एसडीएम किस प्रकार से पालन करवा पाती हैं। जब हमने इस संबंध में एसडीएम निधि सिंह से बात करनी चाहिए तो हमसे संपर्क नहीं हो सका। कहीं ना कहीं और लग रहा है कि एसडीएम का नियम सिर्फ शासकीय खानापूर्ति करने के लिए ही बनाया गया है। जमीनी स्तर पर एसडीएम के आदेश की अवहेलना साफ देखी जा सकती है। अब ये देखना होगा कि एसडीएम महोदय के इस आदेश का पालन शासकीय कार्यालय में ही नहीं हो रहा है तो आम जन कैसे करेंगे। साहिबगंज जिले के तीन पहाड़ थाना के लिए शनिवार को स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें तालझारी बीडीओ साइमन मरांडी, राजमहल सीओ प्रीति लता किस्कू एवं थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश ने नया थाना भवन को लेकर रामचौकी पेट्रोल पंप के पास, वृंदावन आदिवासी स्कूल के पास, वृंदावन बीएसएनएल टावर के पास स्थित जमीन का निरीक्षण किया और मंडारी ने बताया कि रामचौकी पेट्रोल पंप के पास जमीन को थाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा और थाना क्षेत्र में सभी पंचायतों से सटा होगा। जमीन की जानकारी संबंधित विभाग से मांगी गई है, जिसके बाद आगे की प्रतिक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको आज के ये क्योंकि तीन पहाड़ थाना काफ़ी भविष्य बना रहा है थाना निर्माण करने के लिए, हमारे ताजमहल सीओ मैडम वो भी थी साथ में और मैं भी अपने अंचल कर्मचारी के साथ तीन जगह हमने स्थान देखा है। एक पेट्रोल पंप के समीप जो है वो स्थान है, फिर तालझारी अंचल का आवास विद्यालय के समीप वो भी ज़मीन दिख रहा है और उसके आगे पहाड़ किनारे वो भी ज़मीन दिख रहा है। और उसका जल्द से जल्द जो है ज़मीन का जो है किस्म का जो है पता करने के उपरांत जो है हम लोग निर्णय लेंगे कि किस जगह पर हम लोग को ये थाना निर्माण कराना है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिकोहाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हाथवंत ब्लॉक में 26 जोड़े और शिकोहाबाद ब्लॉक में 21 ने एक दूसरे का हाथ थामा। पंडित ने जहां मंत्रोच्चारण के बीच जोड़े के फेरे करवाए तो वहीं काजी ने मुस्लिम बेटियों का निकाह कराया। इस मौके पर माता पिता ने कन्यादान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि जसराना विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी और जिला अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह लोधी ने मिलकर किया है, जो कि भाजपा से थे। उन्होंने बताया कि ऐसे परिवार जो बेटियों की शादी करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए मुख्यमंत्री योगी ने ये योजना लागू की है। प्रत्येक जोड़े को 35,000 का अनुदान किया गया और साथ ही 10,000 का घरेलू सामान दिया गया। आज यहाँ हाथवंत ब्लॉक में जो ये शादी जोड़ा का जो कार्यक्रम किया गया है, कितने जोड़ों ने यहाँ पर मंगल फेरे लिए हैं? आज यहाँ 31 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। उस 31 में से 5 जोड़े जिनका निकाह हुआ है। टोटल आज 31 जोड़े पंजीकृत यहाँ थे। उसमें से 27 जोड़े इस समय यहाँ मौजूद रहे हैं। शासन की तरफ से इन लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं? शासन की तरफ से इन्हें कुल धनराशि 45,000 रुपए सहायता राशि इन्हें मिलती है। उसमें से 35,000 रुपए नगद में और 10,000 रुपए का सामान।
सामान में क्या क्या दिया गया? सामान आप देख रहे हैं, जैसा परिणय सूत्रों को सभी जोड़ों को मिला है। एक बार अगर आप व्यवस्थित देख लेंगे, उसमें चांदी की पायल है, बिछिए हैं, कुकर है, बक्सा है, बर्तन है, कपड़े हैं, हाँ बॉक्स है और कुछ साज सज्जा का सामान है। धन्यवाद। बुआरी जोर प्रखंड अंतर्गत बुआरी जोर हाई स्कूल मैदान में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला जामू झरना एवं नीमा कला के बीच खेला गया, जिसमें जामू झरना की टीम ने नीमा कला की टीम को 1-0 से पराजित करते हुए प्रखंड स्तरीय टूर्नामेंट पर कब्जा कर लिया। इस मैच पर माननीय विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी उपस्थित रहे और अपने हाथों से विजेता और उपविजेता टीम को शील्ड देकर सम्मानित किया। इस टूर्नामेंट में प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरज प्रकाश, अकमल अंसारी, जयप्रकाश भगत, डॉक्टर स्वीटी भगत, सुभाष अंसारी, करीम अंसारी के साथ कई लोग उपस्थित रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टीकरोल नियुक्त डॉक्टर उपस्थित नहीं मिले, जहां पर नियुक्त डॉक्टर का नाम डॉक्टर प्रेम कुमार है। हॉस्पिटल गांव में होने के बावजूद यहां पर कोई भी सुविधा नहीं है। इस व्यवस्था में सोजिला सहारनपुर के ग्राम टिकरोल प्राथमिक चिकित्सालय है, जिसमें एक डॉक्टर, एक फॉर्म ईस्ट, एक वार्ड बॉय, स्टाफ नर्स नियुक्त है। यहाँ पर कभी भी नियुक्ति डॉक्टर उपस्थित नहीं मिले। यहाँ पर नियुक्त डॉक्टर का नाम डॉक्टर प्रेम कुमार है। हॉस्पिटल गांव में होने के बावजूद यहां पर कोई सुविधा नहीं है। इस व्यवस्था से परेशान ग्रामवासियों ने अस्पताल पर हंगामा किया और बताया कि डॉक्टर प्रेम कुमार कभी भी हॉस्पिटल में नहीं आते और महीनों में 1 या 2 बार आते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर में अपनी हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। ग्रामवासियों ने श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहारनपुर और चिकित्सा अधिकारी ननौता को पत्र देकर उचित जांच कर कार्रवाई की मांग की है। जी, क्या नाम है आपका? गुलशन चौधरी। आपने आज मीडिया से संपर्क क्यों किया है? हमारे गांव में जो स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यार फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जी, इसे दोबारा ले लिए भाई, दोबारा ले लिए। बेगमगंज के वार्ड नंबर 1 माला फाटक मोहल्ले में एक महिला से भिक्षा के नाम पर बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। साधु ने पहले महिला के घर पहुंच के और भिक्षा मांगी, फिर पीड़ित महिला प्रीति रजक, जिसके पति का नाम कैलाश रजक है, साधु को भिक्षा के लिए रूप में पैसे दे दिए। इतने में साधु ने महिला से पारिवारिक परेशानियों के बारे में कहा कि तुम्हारे घर में कुछ परेशानियां हैं जिससे मैं ठीक कर सकता हूं। महिला ने अगरबत्ती मंगवा कर जलाई और कुछ चावल भी लिए और चावल में पानी डालकर आग लगाकर उसे करिश्मा दिखाया और कुछ मंत्र पढ़कर नींबू में भी आग लगाकर दिखाया। चावल और नींबू में आग लगी देख महिला उस साधु के झांसे में आ गई। साधु ने महिला से कहा कि घर में रखे गहने लेकर आओ और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। महिला घर में रखे मंगलसूत्र, माला, करधौनी और पायले लेकर साधु के पास पहुंची। एक लाल कपड़े में पोटरी में चावल में गहने रखकर महिला से कहा कि इसे वापस रखाओ। महिला ने समझा कि उसके गहने उस लाल कपड़े की पोटरी में साधु ने रख दिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। साधु के भेष में आए लुटेरे ने चावल से भरी पोटरी महिला को पकड़ा दी और गहने वाली पोटरी महिला को चकमा देकर वहां से लेकर रफू चक्कर हो गया। कुछ देर बाद महिला ने लाल कपड़े की पोटरी खोलकर देखी तो उस लाल कपड़े की पोटरी में सिर्फ चावल ही थे, उसके गहने का कोई अता पता नहीं था। वहीं बता दें कि इस घटना में गैरत अंगेज में ये हुई है कि वहां भी कई महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया गया, जिसकी रिपोर्ट गैरतगंज थाने में की गई है। फिलहाल बेगमगंज पुलिस ने 9 साधु के भेष में शहर में घूम रहे बाबाओं को हिरासत में लेकर महिला से तस्दीक करवाई है। था बताओ, अगर कोई महिला उसके पर झांसे में ना आ पाए, कैसा हो लिया था फिर से बताओ। ठनगो थो तना मोटो थो, हाँ कालो थो, हाँ जैकेट पहने तो। कैसी जैकेट पहने? काली कलर। अच्छा। और एक झूला टांगे तो और एक हाथ में लाए तो। और क्या रखे था? और कुछ नहीं रखा। नहीं, बाबा के रूप में कुछ जैसा बाबा लगते हैं? हाँ, माला सी पहने तो। हाँ। और तौलिया बांधे तो। इसी चक्कर में आप उसके झांसे में आ गई? हाँ। आपको लगा के बाबा है। करिश्मे कितने दिखाए? और भी करिश्मे दिखाए थे इससे पहले आपको? नहीं, इतना ही दिखाए। बस उसी में आप झांसे में आ गए। सर, एक जो बड़ी घटना को अंजाम दिया है किसी बाबा ने, ढोंगी बाबा ने, क्या है पूरा मामला सर विस्तार से?
ये प्रीति रजक नाम की एक महिला जो अपने घर पर थी, वहाँ साधु के वेश में एक व्यक्ति आया, जिसने उससे उसके पति के बारे में पूछताछ किया और बोला कि आप अपने घर के जो आपके पास गहने हैं वो ला के दे दो, उनका हम शुद्धिकरण कर देंगे और नहीं तो आपके पति जो है बीमार हो जाएंगे। तो महिला झांसे में आ गई और वो जेवरों को, उसके पास चांदी की पायल थी, करधौनी, माला को लेके उस चावल में रखा और उसको बेवकूफ़ बना के अपने साथ ले गया। मतलब महिला को लूट के चल दिया उस पर। जी। जैसा कि एक बाबा को हिरासत में भी लिया गया है, क्या जगह जगह टीमें, पुलिस टीम भेजी है सर आपने? क्या पुलिस की कई टीमें बाबाओं को तलाश कर रही हैं, जिसमें क्षेत्र में घूमते हुए एक बाबा को हम लोगों ने अभी बुलाया है, जिससे पूछताछ चल रही है। तो जो भी आगे जानकारी निकल के आएगी आपको बता देंगे। मतलब जल्दी इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा? संभावनाएं हैं कि हम जल्दी ही इस मामले में कुछ अच्छा करेंगे। थैंक यू। गोडभागा केंदुपात्र रेंज कार्यालय परिसर में एक आम बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि श्री जगबंधु पात्रा ONGFSA के प्रदेश अध्यक्ष रंजन खमारी, जोनल अध्यक्ष संबलपुर, राज्य संगठन सचिव यशवंत रणबीदा समेत कई लोग उपस्थित रहे। संबलपुर केंदु पात्रा वन प्रखंड के वन रेंजरों और वन रेंजरों ने भाग लिया। बैठक के प्रारंभ से ही मां सामलेश्वरी के समीप दीप प्रज्वलित कर शहीद हुए जनरल विपिन रावत और उनके साथियों और वन कर्मियों को आत्मा की सलामती के लिए 2 मिनट के मौन प्रार्थना किया गया। राज्य के राष्ट्रपति पात्रा ने संघ के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए और संघ के समाधान पर अपने विचार व्यक्त करते हुए और संघ के लाभों और संगठनों की मजबूती के बारे में सभी को अवगत करवाया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।